नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी के सारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपके सामने आने की हिम्मत कर रहा हूँ एक छोटा सा मैसेज लेकर। ये मैसेज फिटनेस इंडस्ट्री के सभी साथियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज शुरू होता है चंद दिनों पहले सुने हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के भाषण से। हालांकि मुझे भाषण में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन उस भाषण में सुनने के लिए कुछ अनोखी चीज़ें मिली। प्रधानमंत्री जी के भाषण में ये आ रहा था कि बी वोकल अबाउट लोकल। ये आज की बात नहीं है। इंडियन एकेडमी ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग तकरीबन 4 साल पहले इस प्रिंसिपल्स पे काम करना शुरू कर दी। याद रखिए भाई और बहनों, इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी तो है, लेकिन ये इकोनॉमी केवल खरीदार के रूप में बहुत बड़ी है, विक्रेता के रूप में उतनी बड़ी नहीं है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है आज के संकट के समय में, जब हर तरह के बिजनेस प्रॉब्लम में है, फिटनेस इंडस्ट्री भी प्रॉब्लम में है, कि क्या आप खरीदार ही बने रहेंगे या विक्रेता भी बनेंगे। विल यू बी एवर अ सेलर ऑल्सो और ओनली अ बायर। इस चीज़ को अगर हम लोग ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो कभी भी अपने इस इंडस्ट्री को अच्छे पोजीशन पर ले जाना हमारे लिए मुश्किल रहेगा। अब जब मैं कह रहा हूँ कि विक्रेता, इसका मतलब क्या हो रहा है? वी हैव टू क्रिएट आवर ओन ब्रांड्स इन फिटनेस। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप सोचिए कि आपके भारत देश में दुनिया को देने के लिए क्या क्या है। जिस देश ने दुनिया को योग दिया है, उस देश में आपके सामने कलरीपयट्टू भी है, फैंटास्टिक एक्सरसाइज पैटर्न। उस देश में कुश्ती भी है, उस देश में मलखम भी है, उस देश में भरतनाट्यम भी है, उस देश में मुद्गल का प्रयोग भी है, जिसे आजकल क्लब बेल कहा जा रहा है। उस देश में ओडिसी भी है, कथक भी है, अलग अलग फोक डांसेस वर्कआउट भी है। तो क्या हम लोग अगर हमारे इन सुंदर सांस्कृतिक चीज़ों को उजागर करें, तो क्या हम इससे अपने अलग अलग ब्रांड्स नहीं बना सकते? ज़रूरत है तो अच्छे क्वालिटी रिसर्चर्स की, जो हम लोग कई बार इसे नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं कहीं सी जगह पे हम बाहर की चीज़ों को ज़्यादा सम्मान करते हैं, अपनी देश की चीज़ों को उतना मान नहीं देते। दोस्तों, एक सवाल, बहुत सिंपल सी चीज़ है जो फिटनेस इंडस्ट्री में जानना जरूरी है, और वो ये है कि आज से कुछ साल पहले तक केवल हम वेस्टर्न वर्ल्ड से आए हुए डांसेस, वर्कआउट्स, टेक्स्ट बुक्स, इनको फॉलो करते रहते थे। इंडियन एकेडमी ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग से 4 साल पहले एक पहल की थी कि नहीं, हम लोग उसको ही नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन नॉट लिमिटेड टू दैट, हम कुछ आगे भी करेंगे जो भारतीय संस्कृति से बढ़ा हुआ हो। और इसी वजह से हमने एक बहुत सुंदर ब्रांच का लॉन्च किया था, जिसे हम लोग योस वर्कआउट या योस मास्टर ट्रेनर के रूप में जानते हैं, जहाँ की केवल इंडियन शैलियों पे, भारतीय शैलियों पे काम किया जाता है, जिसमें हम लोग कलरीपयट्टू को भी इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें हम डांस फॉर्मेट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, कुश्ती को भी इन्वॉल्व करते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों, आज आपके सामने ये आकर ये कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी चीज़ों का अगर हम मान नहीं करेंगे, आशा मत करिए कि कोई पड़ोसी देश वाला आके हमारी चीज़ों का मान या सम्मान करना शुरू कर देगा। आपके देश में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे प्रांत हैं, और हर प्रांत में फोक डांसेस एंड फोक वर्कआउट्स हैं। तो अगर हम उन एक एक चीज़ों पे भी काम करना शुरू कर दें, तो दोस्तों हमारा जीवन हमारे भारतीय संस्कृति से ब्रांड बनाने के लिए बहुत छोटा है। तो इसी वजह से थिंक बिग, बी लोकल एंड थिंक लार्ज एंड इंटरनेशनल। अगर हम इन सुंदर सुंदर सांस्कृतिक चीज़ों पे अच्छा रिसर्च दें और उसके ऊपर अच्छा काम करें, उनको प्रोपोगेट करें, तो हमें दूसरे लोगों के टैग्स लगाकर या दूसरे लोगों के सर्टिफिकेशंस लगाकर अपने देश में जीने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सर्टिफिकेशंस लोग लेंगे, हमारे ब्रांड्स लोग मांगेंगे, हमारे पास सीखने के लिए पूरे विश्व से लोग आएंगे, और आ भी रहे हैं। क्यों योग सीखने नहीं आते, कलरी सीखने नहीं आते? क्योंकि ये धीरे धीरे डेवलप किया गया है। आप अगर योग और कलरी की हिस्ट्री देखें तो कितने तकलीफ झेल कर इन लोगों ने, इन गुरुओं ने हमारी इस संस्कृति को पूरे विश्व के सामने लाने की कोशिश की है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। बीइंग इन द मॉडल वर्ल्ड, हम लोग को और क्या करना है, इसके ऊपर अच्छी रिसर्चेस देनी है, अच्छा काम करना है और लोगों को सिखाना है।
जब हम ये करेंगे वी विल हैव आवर ओन लोकल इंटरनेशनल ब्रांड्स इन फिटनेस एंड दिस विल बी एन इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री, an independent industry from only taking and aping the western world। ये हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए हमारा ब्रांड उजागर करें। और इसी वजह से इस निवेदन से अब सभी से एक हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि भरोसा रखिए अपने संस्कृति पे। बहुत सारा कुछ है हमारी संस्कृति में पूरे विश्व को व्यायाम शैली में सिखाने के लिए। चुनिए और उन पे काम करिए और देखिए कि किस तरह से क्लिनिकल फिटनेस से लेकर फिजिकल फिटनेस तक आपकी संस्कृति क्या क्या विश्व को दे सकती है। लेकिन सब कुछ साइंटिफिक रिसर्च के साथ करिए, फिर देखिए आपके ब्रांड्स किस तरह से चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षा सभी को सिखाएंगे। धन्यवाद।